सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं जीके जीएस के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को ध्यान से देखना, एक से बढ़ करके एक क्वेश्चन है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा शहर यह मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए, भारत देश का सबसे बड़ा राज्य, यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत में कुल कितने राज्य हैं। देखिए, भारत में राज्य की संख्या 28 है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 28। चलिए, अगला सवाल, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी, यह नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। देखिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। चलिए, आपका अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मीनार, यह मीनार है कुतुब मीनार। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुब मीनार। चलिए, आपका अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध, यह बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबी सुरंग है। तो देखिए, भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है, यह हो जाएगा चेनानी नौसारी सुरंग, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। तो देखिए, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति यह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। तो यह है भरत चक्रवर्ती से इसका संबंध, उत्पत्ति का जो भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध है वह भरत चक्रवर्ती से है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। देखिए, भारत में जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, यह हुआ था 1916 में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1916। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। देखिए, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय यह हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SNDT महिला विश्वविद्यालय। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत का प्रमुख महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। तो यह प्रथम महिला विश्वविद्यालय यह स्थापित हुआ था मुंबई शहर में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, आपका अगला सवाल है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो यह थी कमलजीत संधू, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन का ए हो जाएगा, कमलजीत संधू। चलिए, आपका अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला यह थी बछेंद्री पाल। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बछेंद्री पाल। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। देखिए, भारत की प्रथम महिला IPS थी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किरण बेदी। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल यह थी सरोजनी नायडू, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरोजनी नायडू। देखिए, अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश यह थी M फातिमा बीबी, यानी जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, M फातिमा बीबी। चलिए, आपका अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यह थे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला सवाल, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। तो यह प्रथम प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, लेकिन कब बने, कौन से डेट को, कौन से सन में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 15 अगस्त 1947 में। यानी आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 अगस्त 1947। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। देखिए, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। चलिए, आपका अगला सवाल, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है। देखिए, भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला सवाल है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय यह थे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला सवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष यह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री यह थे राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राकेश शर्मा। आपका अगला सवाल दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला। देखिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला यह थी ऑप्शन नंबर सी रीना कौशल धर्मशक्तु, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा यह थी राजा हरिश्चंद्र, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र। चलिए आपका अगला सवाल है भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था। तो यह निर्मित हुआ था 1913 में, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो यह हुआ है सिंधु शब्द से, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु शब्द। आपका अगला सवाल भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। देखिए भारत का नेपोलियन कहते हैं ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त को, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। चलिए आपका अगला सवाल है हड्डियों में फास्फोरस कितने प्रतिशत होती है। देखिए हड्डियों में फास्फोरस यह लगभग होते हैं 8%, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8%। अगला सवाल जिंदा पीर किसे कहा जाता है। देखिए जिंदा पीर कहते हैं औरंगजेब को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, औरंगजेब। आपका अगला सवाल मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है। देखिए इनमें से मेगास्थनीज की पुस्तक यह है ऑप्शन नंबर सी इनिड का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था। तो यह अलग हुआ था 1936 में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जानवर का संबंध किस सूची से है। देखिए जानवर का संबंध यह है समवर्ती सूची से, यानी आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है। देखिए इंडिया नाम लिया गया है सिंधु से, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। देखिए विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंवला। अगला सवाल है बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। देखिए बादल तैरते हैं वायुमंडल में निम्न घनत्व के कारण, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न घनत्व। आपका अगला सवाल लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 36, यानी लक्षद्वीप में द्वीप समूह 36 है लगभग। आपका अगला सवाल है चाणक्य का अन्य नाम क्या था। देखिए चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विष्णुगुप्त। अगला सवाल है कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे। देखिए कृष्णदेव राय जो थे वह थे विजयनगर के राजा, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजयनगर। आपका अगला सवाल जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए जोग जलप्रपात है यह जो है शरावती नदी पर है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शरावती नदी। आपका अगला सवाल टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। टाइगर वुड्स है यह जो संबंधित है गोल्फ से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोल्फ। आपका अगला सवाल बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था। तो यह अलग हुआ था 1912 में, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है गुलामगिरी के लेखक कौन है। देखिए गुलामगिरी के लेखक यह है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। आपका अगला सवाल है रोलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया। देखिए रोलेट एक्ट अधिनियम इसको पारित किया गया था 1919 में, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1919। चलिए आपका अगला सवाल है भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना यह जो हुआ था 1906 में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए आँख के भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग हो जाएगा रेटिना, ऑप्शन नंबर सी रेटिना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। सियाचिन ग्लेशियर भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में है। आपका अगला सवाल है
ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको दिन के समय दिखाई नहीं देता है? देखिए ऐसा पक्षी जिसको दिन के समय दिखाई नहीं देता, यह पक्षी हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, उल्लू। उल्लू आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, सबसे पहले किस देश में क्यूआर कोड की शुरुआत हुई थी? देखिए सबसे पहले क्यूआर कोड की शुरुआत यह हुआ था जापान देश में। ऑप्शन का ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जापान। आपका अगला सवाल, ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक नहीं बढ़ता है? तो देखिए ऐसा अंग जो कि बचपन से बूढ़े होने तक नहीं बढ़ते हैं, यह अंग हो जाएगा आँख। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आँख। चलिए आपका अगला सवाल, ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने से खून तेजी से बढ़ता है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनार। यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन का ए हो जाएगा, अनार। चलिए आपका अगला सवाल, ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए आंसुओं के लिए प्रसिद्ध प्राणी यह हो जाएगा मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मगरमच्छ। देखिए आपका अगला सवाल, बैंगनी गुलाब किस देश में पाए जाते हैं? देखिए बैंगनी गुलाब जो है यह पाए जाते हैं तुर्की देश में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तुर्की देश। चलिए आपका अगला सवाल है, ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? देखिए ट्रेन को रोकने के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं और ट्रेन को आगे बढ़ने के लिए हरा रंग का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लाल रंग। आपका अगला सवाल है, हवाई जहाज की खोज किस देश ने किया? देखिए हवाई जहाज के खोजकर्ता यह हो जाएंगे अमेरिका देश। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका देश। चलिए आपका अगला सवाल है, हवाई जहाज का आविष्कार किस सन में हुआ था? देखिए हवाई जहाज का आविष्कार यह 1903 में हुआ था। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1903। आपका अगला सवाल, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? देखिए होलिका दहन के समय जो अनाज जलाई जाती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जौ। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जौ। आपका अगला सवाल, सांप लगभग कितने किलोमीटर तक देख सकता है? देखिए सांप जो है वह लगभग देख सकता है 2 किलोमीटर दूरी तक। यानी आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 किलोमीटर। देखिए अगला सवाल, किस देश में छत से कूदने पर सजा दी जाती है? देखिए छत से कूदने पर सजा दी जाती है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, न्यूयॉर्क। आपका अगला सवाल, गांधी जी की कितनी शादियां हुई थी? देखिए गांधी जी की शादियां हुई थी 1। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गांधी जी की सिर्फ 1 शादी हुई थी। चलिए आपका अगला सवाल है, उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? देखिए उगते हुए सूर्य की भूमि या जापान देश को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, कौन सा जीव पानी में रहकर भी पानी नहीं पीता है? देखिए पानी में रहकर भी पानी को नहीं पीता, यह जीव मेढक हो जाएगा। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेढक। चलिए आपका अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? देखिए ओलंपिक खेलों का आयोजन यह लगभग करते हैं 4 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी ज़मीन पर नहीं बैठता है? तो ऐसा जानवर जो कि ज़मीन पर नहीं बैठते हैं यह हो जाएंगे घोड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखिए घी के दीपक जलाना, इस मुहावरे का अर्थ है खुशियाँ मनाना। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खुशियाँ मनाना। चलिए आपका अगला सवाल, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? देखिए फ्रिज का पानी पीने से बीमारी होती है सर्दी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ऐसा क्या है जो रात में रोता है और दिन में सोता है? देखिए ऐसा चीज़ जो कि रात में रोता है और दिन में सोते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मोमबत्ती। मोमबत्ती जो कि रात में रोती है और दिन में सोती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिलाएं तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो यह खेल है कॉर्फबॉल का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए दादा के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। देखिए आपका अगला सवाल, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की जो सामान्य समयावधि होती है वह होती है लगभग 90 मिनट की। यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 90 मिनट। चलिए अगला सवाल है, पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? देखिए पोल वाल्ट का बादशाह यह कहते हैं सर्गेई बुबका को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सर्गेई बुबका।
चलिए आपका अगला सवाल, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। देखिए क्रिकेट खिलाड़ियों में मध्य हॉलीवुड के नाम से यह जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी शेन वॉर्न, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शेन वॉर्न। चलिए आपका अगला सवाल है, ग्रेट डीएलर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर है वह जाने जाते हैं? देखिए ग्रेट डीएलर नाम से उपनाम से जाने जाते हैं क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर, वह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी डिकी बर्ड, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिकी बर्ड। देखिए अगला सवाल, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? बॉम्बे बॉम्बर जो है यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का उपनाम है, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। चलिए अगला सवाल आपका क्वेश्चन है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाने जाते हैं? तो लिटिल मास्टर के नाम से प्रसिद्ध हैं ऑप्शन नंबर सी सुनील गावस्कर, यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, टर्मिनेटर के नाम से किसे जानते हैं? देखिए टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं ऑप्शन नंबर डी हरभजन सिंह को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए असम का जो शोक कहते हैं वह कौन से नदी को कहते हैं? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 81, चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? देखिए चंदन के जो वन है वह भारत के राज्य कर्नाटक में मिलते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? देखिए सोमनाथ मंदिर जो है वह भारतीय राज्य गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुजरात। चलिए अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? देखिए हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं चिनाब नदी को, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाए जाते हैं? देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस यह मनाए जाते हैं 7 अप्रैल को, ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 7 अप्रैल। देखिए आपका अगला सवाल, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? देखिए पानीपत का पहला लड़ाई 1526 में हुआ था और जो दूसरा लड़ाई है वह 1556 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1556। आपका अगला सवाल है, कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? देखिए कर्नाटक का गांधी यह कहते हैं सदाशिव राव को, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सदाशिव राव। चलिए आपका अगला सवाल, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए गीतांजलि पुस्तक के लेखक जो है वह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? देखिए सांची स्तूप का निर्माण यह करवाने वाले ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अशोक ने, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक। चलिए आपका अगला सवाल है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? देखिए शुद्ध सोना यह होते हैं 24 कैरेट का, ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 24 कैरेट। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहते हैं राजघाट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजघाट। आपका अगला सवाल है, पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? पीली क्रांति का संबंध यह है तिलहन से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तिलहन क्षेत्र से पीली क्रांति का संबंध है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए थीन बांध जो है वह है रवि नदी पर, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रवि नदी। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? देखिए भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, तो ये भी ध्यान में रखना। आपका अगला सवाल है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? देखिए टिबिया नामक हड्डी यह पाई जाती है टांग में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना इसकी शुरुआत हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1951 से लेकर के 1951 से लेकर के 1956 के बीच में, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन का ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? देखिए राष्ट्रीय गीत गाने में समय लगते हैं 52 सेकेंड, राष्ट्रीय गीत बोला है यानी कि 65 सेकेंड। चलिए यहाँ से इसको हटाते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 65 सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय गीत है वह गाने में 65 सेकेंड का समय लगते हैं और राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकेंड का समय लगते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं।
चलिए आपका अगला सवाल है, कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? देखिए कोहिनूर हीरा को लूटने वाले यह ऑप्शन नंबर सी रहेगा नादिर शाह, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? उपयुक्त होती है कपास के लिए जो मिट्टी वह काली मिट्टी हो जाएगा, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काली मिट्टी। चलिए आपका अगला सवाल, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? देखिए सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यह तो है सबको पता होगा हॉकी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए जापान देश का राष्ट्रीय खेल है जूडो, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जूडो। आपका अगला सवाल, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो यह हुआ था मणिपुर राज्य में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो इसके प्रारंभ करने वाले ऑप्शन नंबर ए रहेगा तुर्क ने, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो यह कहते हैं ऑप्शन नंबर सी भारत देश को, कबड्डी खेल का जन्मदाता यह कहा जाता है भारत देश को। आपका अगला सवाल है, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? देखिए शतरंज के जन्मदाता यह कहे जाते हैं ऑप्शन नंबर ए भारत देश को, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इंग्लैंड को, इंग्लैंड को कहते हैं क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश। आपका अगला सवाल, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत यह हुआ था ऑस्ट्रेलिया देश में, ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला सवाल, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 7 होती है, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन का डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो यह लगभग 4 होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 9 होती है, यानी जो 9 है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला रेल मंत्री, देखिए भारत का जो पहला रेल मंत्री है वह कौन है? आपके ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, ललित नारायण मिश्र, बंसीलाल, जॉन मथाई। देखिए 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर कमेंट करना है। दोस्तों जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, और आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।